श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी बात हो चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, विचार करो, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी तो वो होता है जिसने मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को अपनी आलोचना करें का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने में भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, जिसके साथ चलो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो किस्मत ही बदल देता है। शांति चाहते हो तो दूसरे के काम पर और दूसरे के कमियों पर ध्यान देना बंद कर दो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर लोगों को शांत कर देती है, इसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद को थोड़ा स्वाभाविक बनाना जरूरी है। लोग तुम्हें बनाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कर्मियों भी जरूरी है, क्योंकि इंसान लगा भी जरूरी है। आप खुश हो, यह अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पर ही पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर भी वह तो भगवान है। वह समस्या का निर्णय क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीता है, लेकिन फिर भी और सरल जीवन जीना ही नहीं चाहता है। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसे बड़ सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन है। उसके जीवन नहीं है, यह जीवन को बचाना पड़ता है। अपने बालों समय से अभिव्यक्ति रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों से ना बोलने की आदत सीखिए। कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसे अच्छे से साफ मना कर देना चाहिए। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वो समझ जाएगा कि इसे दूसरे के काम आते हैं, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। लोगों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरे की खुशी देना तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सारे लोग अपनी खुशियां को मार कर दूसरे की खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, क्या आप भी पुरानी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की खुशियां नहीं दे सकते? तुम कितने भी दूर हो, दूसरों की खुशियां की देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छे ही लोग ऐसा होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना कि दूसरों को खुशियां तो अपनी खुशियों को मार कर नहीं देना, अपने आप को दो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनना बहुत आसान हो जाता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं, उनका दिल वैसे ही बहुत मासूम होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिसके साथ हमने आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार अपने इंसान की आदत जान लें। खुद को कभी कम ना समझें। कभी कभी कम बोलने वाले लोग भी खुद को कम समझते हैं। इसी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है।
अगर आपका आत्मविश्वास कम होता है तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए तुमको अगर खुद को कम करने की आदत है, यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद पर अच्छे समझेंगे। आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि शराब की दुकान पर अगर बैठकर दूध पिया जाए तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर मंदिर में बैठकर आप पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगत बहुत जरूरी होती है। आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, उसके ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने का तुम आगे बढ़ सकते हो। जिन व्यक्तियों के साथ तुम रहते हो उन लोगों जैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। कोई धोखा दे तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं आए तो यही समस्या का आगमन होगा। अपनी दर्द भरी जिंदगी तो सब सुना देते हैं, पर कोई सच्चा सहारा नहीं बनता। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।